once again. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतन प्रकाश। आई एम फ्रॉम क्रिएटिव एजुकेटर्स। आज मैं आपके सामने सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमारे आसपास के जो मैटर्स हैं क्या वह प्योर हैं, जो भी चीजें हैं मैटर। तो इसके अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले आता है ये मिक्सचर। तो मिक्सचर के अंदर देखिए क्या लिखा है, इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं आपस में मिलकर, जिनका मिलकर कोई एक नया प्रोपोर्शन बनता है। और जो हमारा मिक्सचर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर जो क्या होता है, देखिए मैं आपको डेफिनेशन टाइप में बता देता हूँ। इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, सो दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसके अंदर अगर हम कोई कंपोनेंट डालते हैं, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हमने कोई भी दो कंपोनेंट डाले, नमक डाला, तो उसे अगर हम घोलते हैं, घोलने के बाद वो हमें नहीं दिखेगा, तो वो उस बिल्कुल भी हमें नहीं दिखेगा। तो जो चीज हमें नहीं दिखती वो क्या हो जाती है, हमारी होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। देखिए ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस काइंड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम कोई भी दो डिफरेंट टाइप के, जैसे कोई भी हम एलिमेंट डालते हैं, जैसे सॉल्ट डाल दिया या फिर हमने शुगर डाल दी, और मतलब उसके अंदर वो शो हो जाए, हमें दिख जाए, मतलब घोलने पर हमने जैसे इसके अंदर सैंड डाल दी और वो हमें दिख जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है, देखिए ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, एग्जांपल जैसे नींबू पानी। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना हमारा, वो होता है कि जैसे कोई भी दो कंपोनेंट हम मिलाते हैं उसके अंदर, जैसे मैंने पानी के अंदर नमक मिलाया और वो घुल गया, तो वो हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन को हम सॉल्यूशन डेफिनेशन में लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है नींबू पानी। ये जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं ना, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो मिक्सचर होता है ना, वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो क्या, और होमोजीनियस के अंदर मैंने अभी आपको बता दिया जो होता है। अब इसके अंदर देखिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नहीं दिखते। और सॉल्यूट क्या होता है, देखिए जैसे पानी के अंदर हमने चीनी मिलाई, तो हमारा जो चीनी जो है ना, वो हमारा क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है, जो कि हमें जब वो घुल जाएगा तो कहाँ से दिखेगा, हमें नहीं दिख सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है। अब क्या होता है, पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। हम एक बार उसको घुलने के बाद दोबारा से सेपरेट नहीं कर सकते। और उसके बाद है डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया शुगर इन वाटर। जब हम अब हम आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन पे। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, देखिए सीम्स होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस। ये दिखने में तो हमें होमोजीनियस लगता है, लेकिन ये होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसे, देखिए सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। तो इसमें भी सॉल्यूट पार्टिकल हमें नहीं दिखते हैं। जैसे कि हमने देखे जैसे दूध के अंदर हमने पानी मिला हुआ, जैसे कि हम क्रीम निकालते हैं उसके अंदर से, अब क्रीम, दूध नीचे रह जाता है और उसके अंदर जो क्रीम जो होती है वो ऊपर आ जाती है। उसी तरह से वो हेट्रोजीनियस भी है हमारा और होमोजीनियस भी है, हम कह सकते हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। तो इसके अंदर सेपरेशन के
थ्रू भी हम इसे अलग नहीं कर सकते। और इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो होता है। एग्जाम्पल जो होता है हमारा, इसके अंदर हम बोल सकते हैं मिल्क इन वाटर, पानी के अंदर जो मिल्क मिलता है। अब आते हैं हम सस्पेंशन देखिए क्या होता है। सस्पेंशन सॉल्यूशन, जो इसके अंदर सॉल्यूशन होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, इससे हम नेक्ड आइज से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, और इसे फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, सेपरेट अलग कर सकते हैं उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो भी हो सकता है, नहीं भी, मतलब पॉसिबिलिटीज है। और इसके अंदर एग्जांपल जो है सैंड इन वाटर, जो कि पानी, सैंड इन वाटर। तो देखिए हमारे इनके मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन मिक्सचर में से हमें कोई चीज़ अलग करनी होती है तो कैसे करते हैं, देखिए उसके अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें से इसका एक मेथड है हमारा इवेपोरेशन। देखिए क्या होता है, इसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। इसके अंदर क्या होता है, आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स, इसके अंदर जैसे दो कंपोनेंट, आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर वन कैन इवेपोरेट हैज द लेस बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर से जैसे दो कंपोनेंट होते हैं जिसमें से एक जब उसको हम मिक्स करते हैं तो इसके अंदर एक का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एंड अदर हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, जो हायर जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। मतलब कि वेपराइजेशन प्रोसेस होता है ना हमारा, पानी गर्म करते हैं वेपर्स बन जाते हैं। और इसके अंदर इसका एग्जांपल है टू सेपरेट मिक्स ऑफ डाई एंड वाटर। अब जैसे पानी के अंदर से कोई चीज़ हम अलग करते हैं ना, जैसे डाई वाटर, इस तरह से। अब इसका जो सेकंड है हमारा सेंट्रीफिकेशन देखिए कैसे होता है। बेसिक प्रिंसिपल, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है हमें क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिक ऑफ देयर डेंसिटी व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट। जैसे कोई भी हमारे पास जैसे कि मिक्सचर है, उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं बहुत फास्टली, उसे सर्कुलेट करते हैं, मिलाते हैं बहुत तेज। देन डेंजर पार्टिकल, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उन पे फोर्सेस लगता है, फोर्स एट द बॉटम एंड और लाइट पार्टिकल, तो लाइट पार्टिकल्स हमारे उसके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो उसको इसी तरीके से। फिर उसका एग्जांपल है हमारा सेपरेशन, जैसे क्रीम फ्रॉम मिल्क, जैसे कि मिल्क में से हम क्रीम निकालते हैं तो वो क्रीम ऊपर जम जाती है, इस तरीके से। तो हमारा थर्ड है सेपरेटिंग फनल का बेसिक प्रिंसिपल जो है क्या होता है, देखिए बेसिक प्रिंसिपल टू इमिसिबल लिक्विड उसे बोलते हैं जो चीज नहीं घुलती, तो विच डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर, मतलब किसी भी चीज में कोई चीज नहीं घुलती उसे हम इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। और उसके बाद देखिए कैन बी इजीली सेपरेट बाय द पुटिंग इन अ सेपरेटिंग फनल, और ये फनल के मेथड के द्वारा हम इसे कोई भी चीज इजीली अलग कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया टू सेपरेट द वाटर फ्रॉम ऑयल, जैसे कि वाटर में से हमें ऑयल अलग करना हो, इस तरह से। हमारा फोर्थ पॉइंट है सब्लिमेशन देखिए क्या होता है हमारा, इसका बेसिक प्रिंसिपल है आउट ऑफ द टू कंपोनेंट्स वन विल सबलाइम। अब देखिए सबलाइन का मतलब होता है डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस फ्रॉम सॉलिड, मतलब ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर से गैस से सीधा सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड अदर विल नॉट, और कोई चीज नहीं होती। इसका एग्जांपल है हमारा टू सेपरेट कॉमन साल्ट एंड कैम्फोर, तो इसके अंदर जो साल्ट होता है हमारा और कैम्फोर जो है इसका एक कॉमन एग्जांपल है। अब हम आते हैं क्रोमेटोग्राफी देखिए क्या होती है, देखिए इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। देखिए इसके अंदर जो होता है कलर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग एब्जॉर्बेंट वो होता है जैसे कि कोई ड्राई चीज होती है ना, ड्राई कलर जो होते हैं उसके लिए उनको हमें अलग करना होता है, उसके लिए ऑब्जर्वेंट ऑन विद दे आर ऑब्जर्व एट डिफरेंट रेट्स। अब इनको हम अलग, और उनका अलग अलग रेट, डिफरेंट रेट होता है, किस तरह का कलर है उस तरह से ही। अब इसका एग्जांपल है टू सेपरेट द कलर ऑफ डाई, जैसे कि ये डाई वगैरह के कलर आते हैं उनमें से हमें सेपरेट करना होता है उसको। टू सेपरेट
ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, जैसे ब्लड में से ड्रग्स को अलग करना होता है, इस तरह से हम ये करते हैं। तो हमारा 6 है ये डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है क्या होता है, देखिए बेसिक प्रिंसिपल मिक्स ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिसेबल, मिसेबल लिक्विड जो बोलते हैं, जो चीज मिल जाती है लिक्विड के अंदर, हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और उनका क्या होता है अलग अलग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, फॉलोड बाय द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन उसे बोलते हैं जो ठंडक सी देते हैं हमें, बट वो आउट ऑफ द two components, one has a lower boiling point and other has a higher boiling point, this is a use in a separate of two or more miscible liquid, मतलब दो कोई भी दो से कंपोनेंट होंगे, एक का कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, एक का ज़्यादा होगा, तो एक इसके अंदर से कम हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल है इसका टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसका एक नोट भी है, देखिए इसके अंदर जो नोट है मैं आपको बताता हूँ, देखिए इफ देयर आर मोर देन टू कंपोनेंट्स मिक्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जब कोई भी दो डिफरेंट मतलब कंपोनेंट हैं और उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट ऑल द components फ्रॉम ईच अदर, तो दिस प्रोसेस इज फॉर पेट्रोलियम, जैसे कि मतलब कोई भी मतलब ऐसा अगर होता है ना, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो वो जो हमारा होता है ना, वो हमारा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे कि पेट्रोल वगैरह जिस प्रोसेस से निकाला जाता है, वो हमारा किससे निकाला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारा निकला जाता है। तो अब एक हमारा आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखिए होता क्या है, ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारा, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए होता है फ्रॉम अ मिक्सचर में से, बाय फर्स्ट डिजोल्व इन द सुचुएबल सॉल्वेंट, उसके अंदर सुचुएबल सॉल्वेंट डालते हैं पहले हम, एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट वन कंपोनेंट, और जिसका एग्जांपल है देखिए टू प्योरीफाई द साल्ट, जैसे साल्ट को प्योरीफाई करना पड़ता है, इसका एग्जांपल है फ्रॉम सी वाटर में से। अब देखिए टू सेपरेट क्रिस्टल्स ऑफ एलम और कॉपर सल्फेट फ्रॉम देयर इन इम्प्रूव द क्रिस्टल्स, मतलब इसको इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ये हमारा ये टॉपिक है। अब है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो जिसके अंदर देखिए अब हमारे 2 डिफरेंट स्टेजेस है इसके अंदर, केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। तो देखिए केमिकल चेंज देखिए क्या होता है, देखिए जिसके केमिकल चेंज वो होते हैं जो मतलब कि नॉट इजीली रिवर्सिबल, मतलब उसको वापसी उसी फॉर्म में लाया जा सके, हमें नहीं लाया जा सकता। जैसे कि मैंने दूध से पनीर बना दिया, क्या पनीर से दोबारा दूध बन सकता है? नहीं, ये हमारा एक केमिकल प्रोसेस हो गया। अब फिजिकल चेंज पे बात करते हैं। देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, ये इजीली रिवर्सिबल, ये हमें से इजीली रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आइस है, आइस से हम क्या कर सकते हैं, उसे वाटर में चेंज कर सकते हैं, और वाटर को भी हम फिर आइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फिजिकल चेंज। अब देखिए न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, इसके अंदर जो होता है केमिकल चेंज के अंदर हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म, मतलब बना सकते हैं कोई भी नई चीज, लेकिन इसके अंदर कोई हम नई चीज नहीं बना सकते फिजिकल चेंज के अंदर। नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। अब देखिए ओपन, हीट, लाइट, साउंड अकर्स, इसके अंदर ये चीजें ज्यादा होती हैं। अब देखिए ओपन जस्ट अ स्टेट ऑफ चेंज, मतलब इसके अंदर सिर्फ हम स्टेट ही चेंज कर सकते हैं, किसमें, फिजिकल चेंज के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल होते हैं हमारा वुड बर्निंग, जैसे लकड़ी जल रही है, और आइस मेल्टिंग, जैसे बर्फ मेल्ट हो रही है। अब देखिए इसका एक सेकंड वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेटल एंड नॉन मेटल। एक तरफ मेटल और नॉन मेटल के अंदर हमारा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए
इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लस्ट्रस, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस होती है, और मेटल की और जो नॉन मेटल की जो होती है ये क्या होती है, इट इज नॉन लस्ट्रस, मतलब इसका उल्टा हो गया। अब मेलिएबल, और इसके अंदर क्या होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर मेलिएबल और मिलने और नॉन डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसका उल्टा हो गया। मेटल के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल के अपोजिट हो गई। अब इसके अंदर जो मेटल के अंदर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बैड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है ये नॉन मेटल के अंदर। एग्जाम्पल हैं मेटल के गोल्ड, आयरन एटसेट्रा, और क्योंकि ये मेटल्स हैं इसके अंदर क्या हमारा करंट पास हो सकता है। और नॉन मेटल हमारा कैसा होता है, नॉन मेटल होता है हमारा इसके अंदर है एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। अब हमारा देखिए इसके अंदर एक बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड उसको बोलते हैं जिसके अंदर मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। देखिए जैसे दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल बोरोन एंड सिलिकॉन। तो इसीलिए ये मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स बनवाए हैं जो हमारे एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।